नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्फीबियंस के बारे में, अर्थात उभयचरी संघ के बारे में। गाइज, जैसे ही आप उभयचरी संघ का नाम सुनते हो, आपके दिमाग में कुछ बातें आती होगी। पहली बात कि ये ऐसे जीव होते हैं जो दोस्तों धरती पर भी रह सकते हैं और पानी पर भी रह सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा दोस्तों आपने। एम्फीबियंस उभयचरी जो संघ के जो प्राणी हैं दोस्तों, वो धरती पर भी रह सकते हैं और दोस्तों पानी में भी रह सकते हैं। दूसरी बात ये आती होगी दोस्तों आपके दिमाग में कि भैया मेंढक। जी हाँ दोस्तों, मेंढक इस संघ का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों मेंढक से एक दो क्वेश्चन है, एक तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा एम्फीबियंस के जितने भी कैरेक्टर हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। एम्फीबियंस के एग्जाम्पल है उनके बारे में भी हम जानेंगे। एम्फीबियंस संघ में जो जीव आते हैं उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों ये सभी जानकारी आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू देने वाला हूं। दोस्तों आपको पता है हम वीडियो में जो क्वेश्चन लेते हैं वो या तो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं या फिर दोस्तों आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना, आपको कुछ नई चीज़ें ज़रूर सीखने को मिलेगी, बिल्कुल आसान भाषा में। सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिर चलिए दोस्तों देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे की जो एग्जाम होती है दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मेंढक के बच्चे को कहा जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए टेडपोल, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हाइला, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सेलेमेंड्रा, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टेडपोल। गाइज, मेंढक का जो छोटा बच्चा होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे टेडपोल कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपसे रेलवे की एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता हूं, टेडपोल किससे श्वास लेता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो टेडपोल होता है वो दोस्तों गलफड़ा से सांस लेता है, गलफड़े से सांस लेता है। दोस्तों ये गलफड़े बाद में जाकर के लंग्स में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं दोस्तों? लंग्स में बदल जाते हैं, यानी कि फेफड़ों में बदल जाते हैं। दोस्तों टेडपोल, हाइला और दोस्तों जो सेलेमेंड्रा है, ये भैया उभयचरी संघ के उदाहरण हैं। उभयचरी संघ के उदाहरण हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी पहले से ही क्लास लेते हो तो आपको पता होगा कि एनिमल किंगडम से प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोस्तों एग्जाम्पल से, उदाहरण से अधिकांश पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? इसलिए मैं आपसे हर बार कहता हूं कि एग्जाम्पल आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे रेलवे में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए और साथ ही साथ में दोस्तों नोट भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एनोरा, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राना टिग्रिना, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोनों।
कैसे दोस्तों? अधिकांश आपकी एग्जाम में जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो ये आता है राना टिग्रीना। इसलिए दोस्तों आपको ये तो याद करना ही करना है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों अगर आपकी एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं आया दोस्तों जो आप याद करके गए हो राना टिग्रीना, तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है? तो भैया आपको एनूरा भी याद करना है। और दोस्तों ये छोटी छोटी बात बताने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। वैसे तो आप किताबों से भी पढ़ सकते थे दोस्तों, हमारे द्वारा बताई हुई बातें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए दोस्तों आपको ये दोनों ऑप्शन ध्यान रखने हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, एनूरा और राना टिग्रीना। बात क्लियर है? तो दोस्तों अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया मेंढक का वैज्ञानिक नाम बताओ, तो दोस्तों राना टिग्रीना से पहले आपको क्या बताना है? एनूरा बताना है। बात क्लियर है? ऑप्शन में कोई सा भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भैया क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एम्फीबियंस के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपके ऑप्शंस है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3। देखिए पहले छोटी सी बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। दोस्तों आपको पता है एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा गया है। कितने फाइलम में बांटा गया है दोस्तों? 11 फाइलम में बांटा गया है। और दोस्तों सबसे अंतिम जो फाइलम है दोस्तों 11वां फाइलम, उसका नाम है कोरडेटा। और दोस्तों इस कोरडेटा फाइलम को ही दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में। दोस्तों कोरडेटा फाइलम के हमने कैरेक्टर पढ़ लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कोरडेटा फाइलम को 5 क्लास में बांटा गया है। कितने क्लास में बांटा गया है? 5 क्लास में बांटा गया है। पहली क्लास कौन सी है? पाइसस है। दूसरी है दोस्तों एम्फीबियंस। तीसरी है दोस्तों रेप्टाइल्स। चौथी है दोस्तों एवीज। और 5वीं है दोस्तों मैमल्स। तो दोस्तों हमने पाइसस पढ़ ली, अब पढ़ रहे हैं हम आज एम्फीबियन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पाइसस में दोस्तों पाइसस को क्या कहा जाता है? मत्स्य कहा जाता है। और दोस्तों इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम दोस्तों मछलियों के बारे में पढ़ते हैं। बात क्लियर है? अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है पिछली जो 11 फाइलम की और पाइसस की, तो दोस्तों आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो पाइसस फाइलम है इसके एग्जाम्पल यानी इसमें जो जीव आते हैं दोस्तों उनके हृदय में जो चैम्बर की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 2। इसके अलावा दोस्तों रेप्टाइल्स और दोस्तों जो एम्फीबियंस है इनके हृदय में दोस्तों जो कक्षकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन दोस्तों एक अपवाद है। अब वो अपवाद क्या है दोस्तों वो और देख लीजिए। अपवाद है दोस्तों मगरमच्छ। और ये मगरमच्छ आता है दोस्तों सरीसृप में। सरीसृप में दिख तो रहा है ना आपको? नहीं, ये मगरमच्छ किस में आता है दोस्तों? ये आता है भैया सरीसृप में। सरीसृप को बोला जाता है दोस्तों रेप्टाइल। क्या बोला जाता है? रेप्टाइल्स बोला जाता है। यानी कि इसमें ऐसे जीव आते हैं जो दोस्तों जो रेंग कर चलते हो। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो रेप्टाइल्स है उसके हृदय में दोस्तों 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपवाद है मगरमच्छ, इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? 4 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एवीज है
एविज में दोस्तों जितने भी पक्षी है संसार में वो सभी एविज वर्ग में आते हैं। और दोस्तों जो मैमल्स है, जो स्तनधारी है, इनके हृदय में दोस्तों चैम्बर की संख्या कितनी होती है? इनके हृदय में दोस्तों चैम्बर की संख्या होती है 4। तो ये सारी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। जो पाइसस संघ है, जो मत्स्य संघ है, उनके हृदय में चैम्बर की संख्या 2 होती है। इसके अलावा दोस्तों जो रेप्टाइल्स है, जो रेंग कर चलने वाले जीव है, और दोस्तों जो एम्फीबियंस है, जो धरती पर भी रहते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, इन जीवों के हृदय में दोस्तों चैम्बर की संख्या 3 होती है। इसके अलावा जितने भी पक्षी है, जितने भी स्तनधारी है, उन सभी के हृदय में चैम्बर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एम्फीबियंस के उदाहरण हैं। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए टेडपोल, ऑप्शन नंबर बी है हाइला, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सेलेमेंड्रा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों टेडपोल मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो मेंढक का जो छोटा बच्चा होता है उसे दोस्तों टेडपोल कहा जाता है। ये भैया एम्फीबियंस फाइलम में आता है। इसके अलावा दोस्तों हाइला और दोस्तों सेलेमेंड्रा, दोस्तों ये एनसीईआरटी के उदाहरण हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों फ्रॉग, मेंढक। बात क्लियर है? तो दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप एनिमल किंगडम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हो तो दोस्तों एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए दोस्तों देरी किस बात की, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दोस्तों मेंढक का बच्चा जिसे आप टेडपोल कहते हो वह श्वास लेता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए त्वचा, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी गलफड़े, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गलफड़े। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बार बार क्यों करवा रहा हूं कि भैया मेंढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है, इसलिए करवा रहा हूं, इसलिए बार बार कह रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है? दोस्तों मेंढक का जो बच्चा होता है उसे टेडपोल कहा जाता है, और ये जब छोटा होता है, टेडपोल तो छोटा ही होता है एक्चुअली में। दोस्तों ये भैया गलफड़ों से सांस लेता है। किससे सांस लेता है दोस्तों? गलफड़ों से सांस लेता है। ये गलफड़े दोस्तों जब ये मैच्योर हो जाता है टेडपोल, तब दोस्तों ये गलफड़े किस में परिवर्तन हो जाते हैं? दोस्तों फेफड़ों में परिवर्तन हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया जो मेंढक होता है, जो मेंढक होता है भैया ये मेंढक धरती पर श्वास किससे लेता है? तो दोस्तों धरती पर ध्यान रखना है आपको, ये फेफड़ों से श्वास लेता है। और दोस्तों पानी में किससे सांस लेता है? तो भैया पानी में ये त्वचा से सांस लेता है। और जो मेंढक का जो छोटा बच्चा होता है, जो टेडपोल होता है, ये दोस्तों गलफड़ों से सांस लेता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब टेडपोल मैच्योर हो जाता है तो दोस्तों ये फेफड़ों में बदल जाता है। कौन? ये गलफड़े। बात क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों एम्फीबियन संघ के जो प्राणी है उनका जो ब्लड होता है दोस्तों, वो ब्लड भैया ठंडा होता है। कैसा होता है दोस्तों? ठंडा होता है। अब हमारी बात करें दोस्तों तो मनुष्य का जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है दोस्तों, वो गर्म होता है। इसका दोस्तों हमारे ब्लड का जो तापमान है दोस्तों वो नियत होता है, बल्कि जो मेंढक होते हैं दोस्तों, जो उभयचरी संघ के जो जीव होते हैं, उनके ब्लड का तापमान नियत नहीं होता दोस्तों। ये वातावरण के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। इस कारण दोस्तों इनका ब्लड होता है जो ठंडा होता है, और हमारा जो ब्लड होता है दोस्तों वो गर्म होता है। आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, एम्फीबियंस के जो प्राणी है दोस्तों, उनका जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है दोस्तों वो सेपरेट होता है। बात क्लियर है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको सभी बातें बताई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँच सके। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।